Would you learn to drive a car from a person who has never driven a car? Would you like to take medicines prescribed by someone who has not yet started his or her practice? Well, if your answer is no, then tell me this. Would your prospect buy from you if you're not the expert at your own product? No, right? That is why having the product knowledge, the product acumen is very, very, very important. This comes first. Everything comes secondary. And if you are a salesperson, you need to follow these steps that I'm going to share in this video to get the complete product knowledge or the service knowledge. And if you are an employer or or the boss watching this video, you need to follow this process in order to train your sales team. And what exactly it is, I'll tell you. First point is that you need to have product acumen or the core product knowledge. अब कोर प्रोडक्ट नॉलेज में क्या क्या चीज़ें आती हैं कि प्रोडक्ट कहाँ से आता है, क्या होता है, क्या बेनिफिट्स हैं. लाइक आई टेल यू, यू नीड टू हैव अ लिस्ट ऑफ ऑल द डिलीवरेबल्स एंड अगेंस्ट देम यू नीड टू राइट द बेनिफिट ऑफ ईच डिलीवरेबल टू ईच पर्सन. लेट्स सपोज अगर आपका कोई कोर्स है एंड इट हैज़ बेनिफिट टू डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ पीपल and it affects every segment differently. For example, अगर आपका कोई प्रोडक्ट है, स्टूडेंट के लिए एक अलग नॉलेज लेके आता है, मतलब नॉलेज सेम है बट इम्पैक्ट अलग है. तो एक स्टूडेंट को क्या बेनिफिट होगा, एक होम मेकर को क्या बेनिफिट होगा, एक बिजनेस मैन बिजनेस वुमन को क्या बेनिफिट होगा, और एक जॉब पर्सन को क्या बेनिफिट होगा. अगेंस्ट ईच डिलीवरेबल योर बेनिफिट्स शुड बी लिस्टेड डाउन एंड you need to have everything written. मतलब एक थियोरेटिकल चीज़ें होती हैं, you need to be the best over there. मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर ये माउस है, ये माउस का मटेरियल क्या है, कितनी बार ये घूम सकता है, कितने क्लिक्स पॉसिबल हैं, क्या रबर है, क्या है, एवरीथिंग यू नीड टू हैव इट लाइक इट्स योर ओन प्रोडक्ट, लाइक यू हैव मैन्युफैक्चर्ड इट. इस तरीके से आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए आपके प्रोडक्ट के बारे में. अब ये तो एक चीज़ हो गई कि हाँ आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे है कैसे नहीं है. आई वुड ऑल्सो लाइक टू टेल द सेकेंड पॉइंट कि अब आपने देखो थ्योरी तो पढ़ ली कि हाँ ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा है, बहुत अच्छा है ऑन पेपर्स, बट अगेन माई मैसेज टू बोथ ऑफ यू, अगर आप सेल्स पर्सन हैं, सिर्फ थ्योरी देख के आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है. और अगर आप एक एम्प्लॉयर हैं तो अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट सिर्फ थ्योरी पढ़ के एक सेल्स पर्सन को या एक इंडिविजुअल को वो नॉलेज में आ जाता है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि ये प्रोडक्ट काम करता है या नहीं करता है. एंड फॉर दैट द सेकेंड पॉइंट इज इंपॉर्टेंट विच इज हैविंग टेस्टिमोनियल्स. अब अगर आप एक सेल्स पर्सन हैं तो आप प्रोडक्ट के एग्जिस्टिंग टेस्टिमोनियल्स को देखो, उनसे यानी कि आपने जो लिस्ट डाउन करे हैं आपके बेनिफिट्स को, आपके डिलीवरेबल्स को, उनसे आपके यानी कि प्रीवियस बायर्स को क्या बेनिफिट हुआ है. एज एन एम्प्लॉयर आपके पास आपके प्रोडक्ट के टेस्टिमोनियल्स होने चाहिए विच यू कैन शो टू योर न्यू सेल्स टीम मेंबर्स, योर प्रीवियस सेल्स टीम मेंबर्स, सो दैट दे नो दैट दिस प्रोडक्ट इज वर्किंग, गिविंग बेनिफिट टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल्स. अगर आपके पास नहीं है, मेक श्योर दैट यू आर मेकिंग दैम. Make an Excel sheet, make a Google sheet, make anything, but you need to list down all the success stories that you have. Okay, coming back to the point, go through the testimonials, learn from them, and you need to get the complete information about your customers, how they are going to get the benefit out of it and how the previous customers have already got the benefit. अगर आपके पास कोई videos है, अगर आपके पास कोई text है, कुछ भी है, वो चीज़ आप देखो, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा. आपकी सेल्स टीम को प्रोडक्ट के ऊपर और कॉन्फिडेंस होगा एंड योर कॉन्फिडेंस इज़ एक्चुअली गोइंग टू हेल्प सेल द प्रोडक्ट, कि वो रियल लाइफ में थ्योरी से रियल लाइफ में कितना इम्पैक्ट लेकर आ रहा है, वो कॉन्फिडेंस लेकर आता है. ये दूसरा स्टेप हो गया. थर्ड स्टेप इज़ कि अगर मैं आपको ट्रेन करूँगा
तो आई वुड एक्चुअली ट्रेन यू लाइक दिस कि बिफोर यू स्टार्ट talking to my prospects, before you start to sell on the call, I would make you interact with my buyers. For the employers, make sure that you also do this as well. Talk to existing customers. This is the second point. Sorry. Talk to existing customers. This is the third point. Now, अब किस तरीके से आप कर सकते हो? अब ऐसा तो नहीं है कि उनको दोबारा से सेल करोगे. You can do some feedback calls. आपने अपने नए टीम मेंबर्स को या आपके जो एग्जिस्टिंग या न्यू सेल्स टीम मेंबर हैं आप, तो आपने कॉल करके उनसे पूछा ओके हाउ इज़ द प्रोडक्ट, हाउ इज़ द बेनिफिट इट इज़ गोइंग, व्हाट्स योर एक्सपीरियंस, एवरीथिंग. एक ये हो जाता है. दूसरा होता है रिमाइंडर कॉल्स के लिए या फीडबैक कॉल्स के लिए. यू कैन डू एनीथिंग. या फिर आपको ये चीज़ पता चलती रहेगी कि किस तरीके से वो बेनिफिट आ रहा है आपके कस्टमर्स के पास. एज अ सेल्स पर्सन जब वो थ्योरी पे देख लेते हैं, जब वो टेस्टिमोनियल्स देख लेते हैं एंड देन वो कॉल पे बात भी कर लेते हैं कि लोगों को सच में फ़ायदा हो रहा है, व्हेन दे गेट दैट कॉन्फिडेंस ऑन द प्रोडक्ट, दैट इज़ अनबीटेबल. दैट कॉन्फिडेंस इज स्ट्रॉन्ग एंड दैट कॉन्फिडेंस is going to sell, and that confidence is going to be so strong that your sales are going to be strong. So again, all the employers, all the bosses, all the people who are leading the sales team, make sure that your sales team has gone through this process of interacting with the customers, I mean to say the previous buyers who have got the benefit, and the interaction can be in any form. आपने उनके साथ कॉल करवा दी या मे बी एक मंथली कॉल अपने सेट कर दी जहाँ पे कि आपके सक्सेस स्टोरीज फीचर हो रहे हैं, एनीथिंग, बट मेक श्योर दैट योर सेल्स टीम मेंबर्स आर गेटिंग दैट प्रोडक्ट नॉलेज ऑन पेपर्स, दे आर एबल टू सी और रीड और इंटरेक्ट विद द सक्सेस स्टोरीज एंड दे आर एबल टू ऑल्सो इंटरेक्ट. इस तरीके से यू कैन स्टार्ट योर knowledge and get better in terms of confidence and be the expert of your product.